हमारे चैनल पर जाके जरूर से देखिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो को। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पर जो योंग है उसने उस एल्डर का एक बाजू पूरी तरीके से कट कर दिया था और वो जो दूसरा एल्डर है उसने योंग के ऊपर पॉइजन का यूज कर दिया था। तभी वो जो एल्डर होता है वो योंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुमने सच में सारी चीजें सॉर्ट आउट कर दी है। और वो अपने हाथ को पकड़ के ही वहीं पे बैठा हुआ होता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। जहाँ पर वो अपने मन के अंदर सोचता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। पर तभी अचानक से उसके दूसरे हाथ के ऊपर भी अटैक होता है और उसका जो दूसरा हाथ होता है वो भी पूरी तरीके से कट जाता है। जहाँ पर जो सेकंड एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार ये किस तरीके का पागलपन है। अब क्या तुमने अपने खुद के मुंह से ये बात नहीं कही थी कि मैं तुम्हारे ऊपर मर्सी दिखा रहा हूँ और मैंने तुम्हारी मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। ऐसे कहते हुए वो योंग के ऊपर ही बातें बना रहा होता है। जहाँ पर वो जो एल्डर होता है वो तो बहुत ही ज्यादा पेन में पागल हो चुका होता है। तब वो सेकंड एल्डर योंग से कहता है पर अब के लिए तुम अपनी चीजों को बदल रहे हो और ये बात तुम्हें पता है कि तुम हमारे फैमिली हेड बन रहे हो, फिर भी तुम इस चीज को वापस से दोहरा रहे हो। तब वहाँ पर जो तीसरा एल्डर होता है वो कहता है उससे कि रुको जरा एक मिनट। ऐसा कहते हुए वो जो सेकंड एल्डर होता है वो भी सामने की तरफ ही देख रहा होता है। तब हम देखते हैं सामने उस एल्डर के उस हाथ के अंदर से एक बोतल निकलती है जिसको देखते हुए वो एल्डर कहते हैं कि हमारे ग्रैंड एल्डर ने अपने हाथ में एक पॉइजन को छुपा के रखा था और ये जो ऑब्जेक्ट है आखिरकार ये किस तरीके का पॉइजन बोतल है। तब जो योंग होता है वो ग्रैंड एल्डर से कहता है तुम्हें क्या लगता है ग्रैंड एल्डर कि तुम इतनी आसानी से मुझे किल कर सकते हो और अपने ब्लड फ्लो को रोकने के लिए क्या तुम मेरे ऊपर पॉइजन को लॉन्च कर दोगे एक अटैक के रूप में। ये बात सुनकर के वो जो हेड होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो योंग की तरफ ही देख रहा होता है। जो योंग होता है वो अपने हाथ में पावर्स इकट्ठा कर लेता है और उससे कहता है कि ग्रैंड एल्डर टैंग सियोकजंग तुमने मेरे ऊपर असैसिनेट करा है। इसके अटेम्प्ट के दौर पर मैं तुम्हें फैमिली हेड से और इस पूरे के पूरे क्लैन से डिस्प्यूट करता हूँ। ऐसा कहने के बाद जो योंग होता है वो सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगा देता है और कहता है तुम्हें हमारी क्लैन का एक गद्दार घोषित कर दिया है इसलिए मैं तुम्हें इस तरीके की पनिशमेंट दे रहा हूँ। और हम देखते हैं एल्डर को जिसका जो फेस है वो पूरा का पूरा बीच में से कट चुका होता है और कट के नीचे वहीं पे गिर जाता है। ये सारा खौफनाक मंजर देखकर वहाँ जितने भी जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। हम देखते हैं उसी एल्डर को जिसके जो हाथ पैर होते हैं वो वहीं पे नीचे कटे पड़े होते हैं और योंग की पावर आसपास में पूरी तरीके से ही फैल जाती है। जहाँ पर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एल्डर ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि आखिरकार योंग इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तब जो योंग होता है वो उन सभी से चिल्लाते हुए कहता है कि आप सारे के सारे लोग हमारी टैंग फैमिली के लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर नहीं हो सकते हैं और अगर आप में से किसी ने भी हमारे फैमिली से गद्दारी करी तो उस लॉ के खिलाफ ही उसे पनिशमेंट दी जाएगी और ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा कि आपकी पोजीशन क्या है और मैं खुद पर्सनली आकर के उन्हें एग्जीक्यूट कर दूंगा ताकि हम अपने पूरे टैंग फैमिली में जस्टिस फैला सके। ये सारी चीजें देखकर वहाँ पे जो ग्रे हेयर वाला पर्सन होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरानी से योंग की तरफ ही देख रहा होता है जिसके साथ साथ वो अपने मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था कि जो टैंग फैमिली है वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो जाएगी अब और इस सिचुएशन में मुझे तो पूरी तरीके से विश्वास हो गया था कि वो कोलैप्स होने वाली है। पर तभी जो योंग होता है वो उनसे कहता है कि यहाँ पर मैं सभी से एक प्रॉमिस करता हूँ। ये बात सुनकर के वहाँ जो वॉरियर वॉन्जिन होता है और उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सामने योंग की तरफ ही देख रहे होते हैं। जहाँ पर जो योंग होता है वो उन सभी से कहता है कि मैं हमेशा इस चीज को इंश्योर करूंगा कि हमारे जो टैंग फैमिली के मेंबर्स हैं वो बिल्कुल भी एक्सपोज ना हो और अगर कोई उनमें से गद्दार घोषित होता है या फिर वो किसी इवल सेक्ट से जुड़ा हुआ है या किसी डीमन कल्ट से तो वो हमारी इस लैंड ऑफ सिचुआन में बिल्कुल भी पीस से नहीं रह सकते हैं। और ये सारी बातें मैं सिर्फ एल्डर से नहीं बाकी यहाँ जितने भी जो लोग हैं उन सभी से कह रहा हूँ। ऐसा कहते हुए जो योंग होता है वो सामने उन सबको ये भाषण दे रहा होता है जिसके साथ साथ वो कहता है कि आप सभी को मुझे एक राइटफुल फैमिली हेड के तौर पर एक्नॉलेज करना होगा तभी मैं अपनी टैंग फैमिली को आगे बढ़ा सकता हूँ। जिसके साथ ये सीन यहीं पे कट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें टैंग जी का रेजिडेंस होम दिखाया जाता है जहाँ पर किसी की आवाज आती है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो। तब हम देखते हैं अंदर योंग म्योंग की मदर को जिसके सामने एक पर्सन होता है जो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। तो योंग की जो मदर होती है वो उससे कहती है सबसे पहले तो तुम शांत हो जाओ और धीरे धीरे बताओ मुझे कि पूरी बात क्या है और क्या सच में योंग म्योंग ने ये सब करा है। तो हम देखते सामने एक बूढ़ी लेडी को जो उनसे कहती है कि योंग म्योंग ने कॉन्टेस्ट को जीत लिया है। तो योंग म्योंग की मदर भी उससे चौंकते हुए कहती है क्या सच में उसने हमारी फैमिली हेड के कॉन्टेस्ट को जीत लिया है। तो वो कहती है कि हाँ इतना ही नहीं इसके साथ साथ वो ऐसा कहने के बाद अपनी मेमोरीज से बताती है उसने सारे एल्डर्स को जज करा है और बोला है उन सभी को कि वो उसे ही एक्नॉलेज करेंगे जैसे वो बाकी के एल्डर्स को एक्नॉलेज करते हुए आए हैं। और मैं उस सीन को बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं कर सकती जहाँ पर जितने भी जो लोग थे वो स्टेल्थ और पॉइजन हॉल के दोनों के योंग के सामने ही झुक गए और जितने भी जो लोग योंग के साइड में खड़े थे वो सारे के सारे झुक करके उससे कहते हैं कि हम आपको एक्नॉलेज करेंगे हमारे फैमिली हेड। ये बात सुन करके जो योंग की मदर होती है वो बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रही होती है और वो मन में बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपने मन के अंदर कहती है कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि जो मेरा बेटा है वो सच में ग्रो हो चुका है। और वो अपने हस्बैंड को याद करते हुए कहती है कि हमारा जो योंग म्योंग है वो
बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। और ऐसे कहते हुए वो जो लेडी होती है वो योंग की मदर से कहती है कि यंगर योंग अगर यहाँ पे जिंदा होती तो वो भी इस न्यूज को सुन पाती। तो योंग की मदर बहुत ही ज्यादा हैरानी से उससे पूछती है, आखिरकार तुमने क्या कहा, दोबारा रिपीट करना अपने वर्ड को। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें ये बहुत बार बताया है और मैं तुम्हें हमेशा से बताना चाहती थी कि यंगर योंग अब नहीं रही और अब आप सब अच्छी तरीके से रह सकते हैं। ये सीन यहीं पे शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है योंग को, जो सामने की तरफ देखते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मदर के पास जल्दी से भागता हुआ जाऊं और उन सबको ये सारी चीजें बता दूं कि मैंने किस तरीके से सरवाइव करा है, पर मैं फैमिली हेड हूँ और अब मेरे पास बहुत सारे टास्क है कि माउंटेन्स को हैंडल कैसे करना है। हम देखते हैं योंग के साइड में ही वो डार्क किंग बैठा हुआ होता है, जिसके साथ साथ उसके फादर भी होते हैं। और वो योंग से कहता है, जैसा कि फैमिली हेड के ऑर्डर्स थे, जो सब्स्टिट्यूएंट है और जो इवेंट है, उनके जितने भी जो इशू है वो अब हैंडल करे जाएंगे स्टेल्थ और पॉइजन हॉल के द्वारा। और जो डिसीजन की है वो हमेशा ही जरूरत पड़ेगी फैमिली हेड की, ताकि हम उनसे अप्रूवल ले सके, क्योंकि इनिशियली जो रियल पावर है वो हमारे एल्डर्स के साथ साथ ट्रांसफर करी गई है स्टेल्थ एंड पॉइजन हॉल पर। हम देखते हैं बाकी के एल्डर्स को जो सामने की तरफ ही देख रहे होते हैं, जिसके साथ साथ हमें बताया जाता है कि ये जो एल्डर्स हैं ये बिल्कुल भी खुश नहीं है योंग के लीडर बनने से, पर ये ओपनली अपने इस चीज को शो नहीं कर सकते हैं कि ये इससे बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाई है। तब हम देखते हैं उन्हीं में से एक एल्डर को, जो उनसे कहता है, तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो हमारे फैमिली हेड है उनका जो कैरेक्टर है वो एक्सेप्शनल है और उनका जो एक्सपीरियंस है वो अभी तक इतना ज्यादा नहीं है। और वो उन सभी से कहता है कि आप सभी लोग कैसा सोचते हैं कि अगर मैं एक्ट करूंगा एक रीजेंट के तौर पे जब तक हमारे फैमिली हेड पूरी तरीके से ग्रो नहीं हो जाते, जहाँ पर एल्डर कहते हैं कि हम ही लोग इस चीज पे एक्सप्रेस कर सकते हैं और इस बारे में कंसर्न करेंगे। तब जो योंग होता है वो उन सबसे कहता है कि एल्डर जो आपके वर्ड हैं वो पूरी तरीके से सेंस बनाते हैं और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये अपनी पावर को लूज नहीं करना चाहते हैं और अब ये मेरे एक्सपीरियंस ना होने के कारण मुझे इतने सारे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। ऐसा कहते हुए वहाँ पे किसी की आवाज आती है कि ये पहले ही डिसाइड हो चुका है कि कौन इस रीजेंसी को टेक ओवर करने वाला है। ये बात सुन करके वो जो एल्डर होते हैं वो सामने की तरफ ही देख रहे होते हैं, जहाँ पर सामने से आवाज आती है कि अगर इसकी कोई भी और डिस्कशन नहीं की जाए तो अब हम आगे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी है वो यहाँ पर दे दी गई है और ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। और इसी के साथ ये सीन ही पे कट होता है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक बोतल को, जिसके साथ साथ हमें बताया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा है कि जो फायर ड्रैगन पॉइजन है उसे स्मगल किया जा रहा था थर्ड एल्डर के द्वारा और ये पूरी तरीके से प्रूव हो चुका है। और अब एल्डर्स काउंसिल पे भी डाउट पूरी तरीके से बन चुका है कि वो मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से संभाल नहीं पा रही है, यानी वो इसके कैपेबल नहीं है। और इसी वजह से जो 10th पॉइजन का मैनेजमेंट है वो भी असाइन किया गया है स्टेल्थ और पॉइजन हॉल को, जिसके साथ साथ जो एल्डर है वो पहले ही बहुत ज्यादा अपनी अथॉरिटी को लूज कर चुके हैं और अब उनके पास सिर्फ अपनी कुछ ही मिलिट्री फोर्सेस रह गई है, जिसे वो बिल्कुल भी कलेक्ट करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तब जो हम देखते हैं योंग को, जो उन सभी से कहता है कि जो हमारी मिलिट्री फोर्स है वो कंटिन्यू होगी और वो मैनेज करी जाएगी एल्डर्स के द्वारा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे पेपर पढ़ते हुए सभी लोगों को नियम समझाने लग जाता है कि अभी से ही जो एल्डर है वो पूरी तरीके से इस चीज की मेंटेनेंस की कॉस्ट देंगे और मिलिट्री फोर्स को इकट्ठा करेंगे और जितने भी जो खर्चे होंगे उन्हें संभालेंगे। ये बात सुनकर के वहाँ जो तीनों एल्डर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो योंग की तरफ ही देख रहे होते हैं, जिसके साथ साथ जो योंग होता है वो उन्हें बता रहा होता है अगर उनका बजट आगे पीछे हो गया तो जो वाइस डायरेक्टर है वो इसे पूरी तरीके से रिमूव कर देंगे। और इसी के साथ साथ जो योंग होता है वो सामने उन वॉरियर्स के खड़ा होता है और जिसके साथ साथ हमें बताया जाता है कि तब से लेकर जो डायरेक्ट कमांड ट्रूप्स थी और जो सोवरेन स्पिरिट ट्रूप्स थी उन्होंने अपनी एफिलिएशन को पूरी तरीके से लॉस्ट कर दिया है जब उनके एल्डर्स की डेथ हुई और अब ये किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसी वजह से दोनों फोर्सेस को आपस में कंबाइन कर दिया गया है और एक शैडो जो ट्रूप्स थी वो असाइन करी गई है स्टेल्थ एंड पॉइजन हॉल के द्वारा। और इसी के साथ साथ जितने भी जो मिशन है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें एक्सटर्नल डिफेंस करना है, जिसके साथ साथ उनकी जो सैलरीज है वो एल्डर ही एडजस्ट करेंगे उनके मैच के द्वारा, जैसा कि वो गार्ड एग्जिस्ट करेंगे मैच के अंदर। और इसके साथ साथ वो ट्रीटमेंट का भी पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। तब हम देखते हैं योंग को, जो सामने की तरफ चिल्लाते हुए उनसे कहता है क्या तुम ये बात भूल चुके हो कि जो तुम्हारी मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल ही ना के बराबर है और अगर तुम नहीं चाहते तो इसे पूरी तरीके से डिसमिस कर देना ही बेटर होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने से अच्छा, और तुम्हारी जो ड्यूटीज है वो पूरी तरीके से असाइन कर दी जाएगी। जिसके साथ साथ हम देखते हैं एक वॉरियर को जो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये हमें नेग्लेक्ट कर रहे हैं हमारी ड्यूटीज के साथ बिना किसी अनरीजनेबल रीजंस के, जिससे फ्रिक्शन पैदा हो सकता है और हमारे जो एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल वॉरियर्स हैं उनको ही पनिशमेंट दी जाएगी अगर उन्होंने कुछ गलत करा तो, और ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद का सीन, जहाँ पर जो योंग होता है उसके पीछे 3 एल्डर्स खड़े होते हैं, जिनमें से एक जो बीच वाला होता है वो जिगल फैमिली का वही मास्टर होता है जिसने
उसने फॉर्मेशन बनाई थी, जहाँ पर वो योंग से कहता है कि मैंने इस बारे में सुना कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया था फैमिली हेड। तो योंग उससे कहता है कि हाँ। ऐसे कहते हुए हम देखते हैं उसी एल्डर को जो अपने मन के अंदर सोचता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी फोर्स को यूज करके अपना दबदबा बना सकते हो हमारी एल्डर्स ऑफ काउंसिल के अंदर। और अब ये बिल्कुल भी पॉइंटलेस हो चुका है, क्योंकि हम बिल्कुल भी कोई रिलाय नहीं करते किसी के पावर के ऊपर, और तुम्हें नहीं पता कि इस चीज के सर्कमस्टांसेस क्या होने वाले हैं अगर तुमने एल्डर से पंगा लिया तो। अब हम देखते हैं योंग को जो पीछे की तरफ मुड़ के उस एल्डर से कहता है इस बारे में कोई भी नहीं जानता कि वो फ्रॉड जो उस टाइम कॉन्टेस्ट के द्वारा हुआ था, पर अभी भी मेरा मुंह सूखा हुआ है और मैं जानना चाहता हूँ कि उस दिन पूरी तरीके से क्या हुआ था। तब हम देखते हैं एल्डर को जो योंग की तरफ देखते हुए कहता है कि एक गलत वर्ड और मैं बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगा इस आने वाले डिजास्टर से। तब जो योंग होता है वो उससे कहता है मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था कुछ दिनों से, तो इस वजह से मैं तुम्हें नेग्लेक्ट कर रहा था और इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसा कहते हुए वो उससे कहता है और इसके अलावा भी मुझे कुछ चीज पसंद है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हम देखते हैं योंग को जो पूरी तरीके से बड़ा हो चुका है और उसका अपीयरेंस कम्प्लीटली चेंज हो गया है, जिसे देखते हुए वो जो एल्डर होता है वो कहता है कि क्या सच में ये नंबर 28 है। हम देखते हैं एल्डर को जो ये देख करके बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे लग रहा है ये इस वजह से है क्योंकि जो नंबर 28 है उसके जो क्लॉथ है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं और उसके जो आसपास के सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी योंग के इस क्लॉथ्स को देख करके कॉन्स्पिरेसी कर रहे होते हैं। तब वो तीनों योंग की तरफ झुकते हुए अपने मन में सोचते हैं और अभी तक ये हमारा ऑफिशियली फैमिली हेड नहीं बना है, पर इस पे ये पूरी तरीके से फिट आते हैं। तब जो योंग होता है वो उनसे कहता है कि तुम्हारी ग्रीटिंग का शुक्रिया, पर देखने में तो ऐसा लगता है कि डिक्लेयरिंग कर रहे हैं कि कौन टैंग फैमिली का मास्टर बनने वाला है। तब हम देखते हैं उसी एल्डर को जो सामने की तरफ देखते हुए योंग से कहता है पर आपकी क्या रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और मैंने सुना कि जो डिफेंसिव फॉर्मेशन है जिगल फैमिली की वो भी रिमार्केबल करी गई है, क्या उसमें कोई दिक्कत है। तब जो योंग होता है वो उससे कहता है कि मैं उस फॉर्मेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने सेट को इवल से बचा सकूं। ये बात सुनकर के वो जो जिगल फैमिली का एल्डर होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो योंग से कहता है कि आई एम सॉरी, मैं इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ, पर हमारा जो मेन क्लैन की फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करी जा सकती बिना हमारे हेड के परमिशन के। तब हम देखते हैं योंग को जिसके हाथ में निडल होती है पीछे। फिर वो एल्डर योंग से कहता है कि फॉर्मेशंस को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस आइटम्स की यूज होता है और बहुत सारे ऐसे आइटम्स की जरूरत पड़ती है जो कि टैंग फैमिली के ट्रेजर हाउस में मिल सकती हैं और इसको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है हमारी मास्टर की इसमें इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि हमारे मेन हाउस को संभाल के रख सके। वो इतना कह ही रहा होता है कि जो योंग होता है वो अपने निडल की पावर से वहां पर उसके पीछे तीनों एल्डर्स को पूरी तरीके से किल कर देता है। ये देख करके वो जो एल्डर होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो जो योंग होता है वो उससे कहता है तो अब तुम्हारा क्या ख्याल है फॉर्मेशन को इंस्टॉल करने का। तो वो जो एल्डर होता है वो योंग से डरते हुए कहता है कि आखिरकार ये सब चीज क्या है। तब हम देखते हैं वो इतना कह ही रहा होता है कि जो योंग की निडल है वो बिल्कुल उसके आइस के पास पहुंच जाती है। तो वो एल्डर योंग से कहता है कि फैमिली हेड आप ये सब चीज क्या कर रहे हैं हमारे साथ। और वो सामने की तरफ देख करके बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि जो योंग होता है वो उससे कहता है कि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुमने टैंग यंगर योंग के साथ किस तरीके से डील किया था। और ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ का इशारा करते हुए कहता है क्या तुम ये बात भूल रहे हो कि मैंने उन्हें किस तरीके से वेनिश कर दिया था डार्क मून स्वॉर्ड सेट को। अब ये तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें इस चीज को ब्लॉक करना है या नहीं। तब हम देखते हैं उसी एल्डर को जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और जो योंग होता है वो उससे बोलता है तुम क्या सोचते हो इस बारे में कि मैं ये सारी चीजें सिर्फ दिखावट के लिए करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपनी बहुत ज्यादा पावर्स को रिलीज करता हुआ उससे कहता है मैं इतनी ज्यादा बार एक बात को नहीं दोहराता। मैं जब एक बात कह दूं कि मुझे इंस्टॉल करनी है डिफेंस फॉर्मेशन को जिगल फैमिली के द्वारा अपनी इस टैंग फैमिली के मेन हाउस में और इनर क्वार्टर में, तो मुझे ये चाहिए और क्या ये अभी सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। तब हम देखते हैं उसी एल्डर को जो योंग की तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए आपकी आवाज मुझे इस तरीके से लग रही है कि ये मेरे लिए एक लास्ट सजेशन है। तब जो योंग होता है वो उससे कहता है कि तुमने तो हमारे फैमिली हेड के रूल के बारे में सुना ही होगा कि हमारी जो टैंग फैमिली है वो अपने ग्रजेस को 10 टाइम्स रिटर्न करके उनके एनिमी को देती है। ऐसा कहते हुए जो योंग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसी एल्डर की तरफ देख रहा होता है और वो कहता है कि इसी वजह से जो हमारे एल्डर्स हैं वो मेरे हाथों के द्वारा मारे गए थे। हम देखते हैं उसी एल्डर को जिसे बहुत ही ज्यादा चक्कर आ जाते हैं, जिसके साथ साथ जो योंग होता है वो उससे कहता है मैं सिर्फ 3 तक गिनती गाऊंगा और अगर मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं सुनाई दिया तब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें किस तरीके से पर्सनली जिगल फैमिली में छोड़ के आऊंगा और वहाँ पर जो तुम्हारे जिगल चैंग सिंह अकाउंटेबल के लोग हैं उन्हें उस इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जो तुमने वहाँ पर करा था। और अब मैं ये तुम्हारी इमेजिनेशन के ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम किस चीज को नेक्स्ट टाइम बुलाओगे। ऐसा कहते हुए वो कहता है कि 1 और जैसे वो कहता है 2 तभी हम देखते हैं एल्डर को जो बहुत ही ज्यादा चिल्ला जाता है और वो उससे कहता है कि हाँ मैं करूंगा। और वो योंग के सामने झुकते हुए उससे कहता है कि मैं ये प्लीज कर दूंगा, आप मेरे बारे में ऐसी चीजें मत कहिए और मेरे साथ ऐसा मत
करिए। ऐसे कहते हुए वहाँ पे मगरमच्छ के आंसू बहा रहा होता है और योंग से कहता है कि प्लीज हमारी जो फैमिली मेंबर्स है उन्हें माफ कर दीजिए। तब जो योंग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है कि बहुत अच्छा, और वो उससे कहता है मैं तुम पे ट्रस्ट करके ये बात कह रहा हूँ कि तुम इस फॉर्मेशन को जल्दी ही यहाँ पे लगा दोगे। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।